उत्तर भारत का एक शांत कस्बा मनोहरपुर। रात के करीब 7:15 बजे रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी और सुनसान बस स्टैंड पर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। वे सब एक ही रूट की बस का इंतजार कर रहे थे, बस नंबर 307 जो राजगढ़ जाती थी। बस थोड़ी देर से आती थी, लेकिन आज माहौल कुछ अजीब था। धुंध छाई हुई थी, कुत्ते बार बार रो रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी। अचानक एक पुरानी और जर्जर बस धुंध में से निकलती दिखाई दी। बस के ऊपर नंबर 307 लिखा था, पर रंग फीका और धुंधला था। ड्राइवर और कंडक्टर अजीब से लग रहे थे, बिल्कुल चुप, बिना किसी अभिवादन के। बस में पहले से 2-3 यात्री बैठे थे, जिनके चेहरे धुंधले और बिना हाव भाव के थे। बस में चढ़ने वालों में थे आरव, कॉलेज स्टूडेंट; नीला, अकेली महिला जो अपने गांव जा रही थी; शेखर, व्यापारी बुजुर्ग दंपत्ति; और एक अजनबी जिसके हाथ में पुराना बैग था और आंखों में अजीब चमक। सबने टिकट लिया। कंडक्टर ने बिना बोले बस की बेल बजा दी। बस चल पड़ी, एकदम शांत, बिना किसी इंजन की आवाज के। थोड़ी ही देर में आरव को महसूस हुआ कि बस आम रास्ते से नहीं जा रही। वो रास्ता जिसे वो रोज जानता था, वो अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। जंगलों से घिरा, वीरान और धुंध भरा। नीला ने कंडक्टर से पूछा, ये राजगढ़ का ही रास्ता है ना? कंडक्टर सिर्फ उसकी ओर घूरता रहा, फिर अचानक मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। बस के शीशों में पीछे कोई परछाई चलती नजर आई, पर जब मुड़े तो कुछ नहीं था। हर बार जब कोई यात्री आंखें बंद करता, उसे डरावने सपने आते, खून, चीखें, लाशें। नीला ने अपने बगल वाले यात्री को देखा तो पाया वो अब वहां नहीं था। बस एक गीली, सड़ी हुई गंध रह गई थी। आरव ने अपनी घड़ी देखी, 12:15। फिर 1 घंटे बाद फिर भी 12:15। समय जैसे रुक गया था। मोबाइल नेटवर्क गायब था और जीपीएस सिर्फ एक शब्द दिखा रहा था, हेल रोड। बुजुर्ग दंपत्ति में से महिला ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। ये ड्राइवर इंसान नहीं है। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो बेहोश हो गई। ड्राइवर ने रियर मिरर से देखा, उसकी आंखें लाल और चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। अजनबी यात्री जिसके हाथ में बैग था ने धीरे से बैग खोला। उसमें कई अखबार की कटिंग्स थीं। बसरी ओट का फिर कोई पता नहीं चला। 12 यात्रियों के साथ लापता ड्राइवर और कंडक्टर के शव कभी नहीं मिले। उसने कहा, यह बस हर साल जुलाई की 6 तारीख को चलती है। ये बस एक बार चढ़ने के बाद इंसान को वापस नहीं छोड़ती। बस अब एक पुराने जले हुए बस स्टैंड पर रुकी। वहां बोर्ड था, स्वर्ग द्वार, प्रवेश निषेध। नीला उतरने लगी, लेकिन अजनबी ने उसे खींच लिया। अगर तुम उतरी तो वापस कभी नहीं आ पाओगी। आरव, नीला और व्यापारी शेखर ने मिलकर पीछे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने खिड़की तोड़ी, बस के अंदर से चीखों का शोर आने लगा, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। बस में बैठे अन्य यात्री अब धीरे धीरे सड़े हुए ज़ॉम्बी में बदलने लगे। नीला और आरव खिड़की से कूद गए। शेखर को किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और बस में खींच लिया। जैसे ही दोनों भागे, बस के अंदर से डरावनी आवाजें आईं, जो चढ़ गया वो मरा समझो। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों एक खेत में जागे। पास के गांव वालों ने उन्हें देखा और कहा, 307? वो बस तो 20 साल पहले जल गई थी, तुम लोग कैसे बचे? आरव और नीला ने पास की नदी में हाथ धोया तो पाया कि उनके हाथ पर बस का नंबर 307 खुदा हुआ था।